वेलकम टू सर अदनान अकेडमी। आई एम ऑडिबल। आवाज आ रही है सबको? कोई जी सर आ वॉलेंटरली रही है। एक्नॉलेज जी कर सर। देगा? जी जी चलो, सर आ रही है आवाज़ आपकी। थैंक यू थैंक यू। अच्छा, बेसिकली आप लोग सब आए होंगे, ऑब्वियस है। सबकी एक कुछ अच्छी एक्सपेक्टेशन होंगी। तो सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस कर देता हूँ अपनी सेल्फ। माय नेम इज़ अदनान अली। ठीक है। और लेट मी एडमिट समवन। ठीक है। और मैं जो है कंप्यूटर साइंटिस्ट हूँ, और इसके अलावा जो है स्पेशलाइजेशन जो है वो मेरी आईटी से रिलेटेड है। जिसमें जो है मैं डिफरेंट डिफरेंट सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करता हूँ। जिसमें फुल स्टैक डेवलपमेंट है और साइबर सिक्योरिटी है, और इसके अलावा डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड मैं काफ़ी सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करता हूँ। और इंडस्ट्री में अगर बात की जाए तो इंडस्ट्री में अप्रोक्सीमेटली जो है 5 इयर्स प्लस एक्सपीरियंस है। और मैं अगर टीचिंग एक्सपीरियंस की बात करूँ तो टीचिंग एक्सपीरियंस भी अल्हम्दुलिल्लाह जो है 3 to 4 ईयर से है। और सिर्फ एक ऑर्गेनाइजेशन का बता रहा हूँ, और इसके अलावा बाकी ऑर्गेनाइजेशन में भी पढ़ा है। ठीक है। सबसे पहले मैं स्टार्ट कर देता हूँ कि ये मेरी लिंक्डइन की प्रोफाइल है। देखिए, हमेशा जब भी ऑनलाइन वेबिनार स्टार्ट किया जाता है या इस तरह की कोई भी एक्टिविटी स्टार्ट की जाती है, तो डिफरेंट डिफरेंट एरिया से और डिफरेंट डिफरेंट सिटीज से स्टूडेंट्स आते हैं, और एक कन्फ्यूजन हमेशा उनमें यही रहती है कि कि कहीं ये फेक वगैरह तो नहीं है। तो बेसिकली हम जो है आपको अपने ऑफिशियल प्लेटफॉर्म शो कर रहे हैं। तो ये मेरी लिंक्डइन की प्रोफाइल है। ठीक है। लिंक्डइन आपके पास अगर किसी को नॉलेज नहीं है, तो लिंक्डइन आपके पास जो है एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर जो है आप अपनी जो है डिजिटल एक तरह से पोर्टफोलियो कहलाता है, जहाँ पर अपने आप प्रोजेक्ट्स, अपनी आप अचीवमेंट्स और सक्सेस, एजुकेशन और स्किल्स एक्स वाई सारी चीज़ें आप यहाँ पर शेयर करते हैं। तो यहाँ से डिफरेंट डिफरेंट लोग आपको अप्रोच करते हैं, यहीं से ही आपको काफ़ी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। आपको गूगल और इस तरह की जो यूएस अमेरिका है, इस तरह से डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज से आपको काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। और इसका प्रूफ मैं अभी आपको इसी वेबिनार के अंदर शो करवाऊंगा। ठीक है। और अगर बात की जाए तो टीचिंग एक्सपीरियंस की, तो एपटेक का नाम सुना होगा सबने, एक आईटी इंस्टीट्यूट है। तो एपटेक के अंदर हम काफ़ी टाइम से पढ़ा रहा हूँ। ठीक है। एपटेक फेडरल भी एरिया में पढ़ा है, और इसके अलावा एपटेक शार फैसल में भी पढ़ा है। और इसके अलावा जो है इनका जो फ्रेंचाइज सपोर्ट ऑफिस है, मेन इनका हेड ऑफिस है, जहाँ से फ्रेंचाइज वगैरह ये सारी चीज़ें स्टार्ट हुई हैं। एपटेक का मतलब एक स्टार्टिंग पॉइंट है, वहाँ पर भी पढ़ा है। ठीक है। अच्छा, इतनी मतलब एक्सपीरियंस के बाद और इतनी अल्हम्दुलिल्लाह अपॉर्चुनिटीज वगैरह एक अच्छे स्टेज पे हैं, तो ये एक सर अदनान एकेडमी को इनिशिएट क्यों किया गया, ये होपफुली आप सबके माइंड में क्वेश्चन होगा। तो उस उसका रीज़न बेसिकली ये है कि मैंने अप्रोक्सीमेटली काफ़ी टाइम से पढ़ा रहा हूँ। तो स्टूडेंट जो है 3 इयर्स की एजुकेशन कर लेते हैं, और 4 इयर्स का बैचलर भी कर लेते हैं स्पेसिफिक मतलब किसी भी यूनिवर्सिटी में। ठीक है। तो वहाँ पर जब उनसे इंटरव्यू लिया जाता है, तो उनको बेसिक नॉलेज भी नहीं होती। वही दोबारा से वो उन बच्चों को वही 15,000 पे, 25,000 पे इस तरह की उनकी हायरिंग की जाती है। देन उसके बाद काफ़ी एक टाइम के बाद, स्टेज के बाद, काफ़ी एफर्ट के बाद, स्ट्रगल के बाद एक स्टूडेंट जो है सिक्स फिगर की सैलरी तक जाकर पहुंचता है। तो इसमें ज़ाहिर है स्टूडेंट की भी कोई मिस्टेक नहीं होती। ज़ाहिर है उनको एक प्रॉपर रोड मैप नहीं दिखाया जाता, उनको एक एग्जैक्ट नॉलेज नहीं प्रोवाइड की जाती। और इसके अलावा जो है इवन के जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट हैं या जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उसके बच्चे मुझे खुद अप्रोच करते हैं और मैसेज करते हैं कि सर, मैंने 1 ईयर का कर लिया, 2 इयर्स का कर लिया, इस स्पेसिफिक फील्ड में सीख लिया, तो अब मुझे क्या करना चाहिए, आगे क्या करना चाहिए, कहीं पे जॉब नहीं मिल रही। तो इस तरह के काफ़ी सारे इश्यूज आते हैं। तो यही रीज़न है इस चीज़ को इनिशिएट करने का। बेसिकली सर अदनान एकेडमी जो है हमने अभी स्टार्ट किया है, जिसके अंदर हम हर तरह की सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करते हैं। जिसके अंदर जो है सबसे बड़ी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, जो हर स्टूडेंट की नीड होती है, वो पहली ये चीज़ है कि हम स्टूडेंट को स्टार्टअप करने में हर तरह से सपोर्ट करते हैं 24/7। मतलब ये है कि हम स्टूडेंट्स को इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड करते हैं, हम स्टूडेंट को रिसोर्सेज प्रोवाइड करते हैं, और किस तरह से वो स्टार्टअप कर सकते हैं। ठीक है। हमारा जो पहला जो इनिशिएट का जो सबसे पहला जो विजन है कि आप जस्ट हमारे पास एक आइडिया लेके आए। ठीक है। डजेंट मैटर आप किस कंट्री से हो, डजेंट मैटर आप किस सिटी से हो, आप आइडिया लेके आए। आपके से जिस तरह से अभी वेबिनार कंडक्ट हो रहा है, इसी तरह से आपसे कोऑर्डिनेशन की जाएगी, आपसे मीटिंग की जाएगी। अगर आपका आइडिया अच्छा होता है, देन उसमें आपको इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड की जाएगी। और फॉर एग्जाम्पल मैं कुछ आपको दिखा भी देता हूँ कि किन किन स्टूडेंट्स को हमने जो है इन्वेस्टमेंट जो है प्रोवाइड कर चुके हैं। जैसे कि अभी रिसेंटली जो है मैं एक स्टूडेंट है, जो कि खलील अहमद नाम है उनका, और उनको हम ये इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड कर चुके हैं। बेसिकली जो है खलील अहमद अपनी स्टडी के साथ साथ जो है एक मार्केट है जहाँ पर जो है काम करते थे, और उनका वहाँ पर उस काफ़ी एक्सपीरियंस वगैरह है। और जो प्रोडक्ट्स वगैरह होते हैं वो होल सेल पर वो उनके मतलब इजीली जो है वो गेट कर सकते हैं, और हर प्रोडक्ट वगैरह की नॉलेज है। तो उन्होंने जो है हमें आइडियाज़ वगैरह पिच करा, तो जाहिर है वो उनके पास नीडी थी, उनके पास इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं थी कि वो वेबसाइट बनाए।
आप सबको आइडिया होगा वेबसाइट बनाने को, और वेबसाइट को इंटरनेट पे लाइव करने में, और इसकी डोमेन वगैरह खरीदने में। और इसके अलावा और भी मल्टीपल इश्यूज वगैरह होते हैं मार्केटिंग करने में, इस तरह की काफ़ी सारी स्ट्रेटजीज के लिए आपको काफ़ी, एक तो टाइम लगता है और दूसरा आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो इस स्टूडेंट को अप्रोक्सीमेटली हमने 50,000 प्लस जो है इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड किया है, और अल्हम्दुलिल्लाह जो है ये वेबसाइट अभी लाइव है स्टूडेंट की, और कि जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ये सारे अवेलेबल हैं, और यहाँ पर जो है इजीली कोई भी जो है खरीद सकता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इनकी काफ़ी अच्छी अर्निंग हो रही है। और ये अभी पहले एक जगह पे जॉब कर रहे थे, अब जो है खुद ही ये इजीली जो है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट सारी चीज़ें जो है ना अब ये खुद कर लेते हैं, और काफ़ी अच्छे से जो है ये इस चीज़ को मैनेज कर रहे हैं। और ये बहुत ही मतलब कम टाइम में इन्होंने काफ़ी अचीवमेंट गेट करी है। अप्रोक्सीमेटली इसको स्टार्ट हुए 2 to 3 मंथ्स हो चुके हैं, और इसमें काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने अचीव कर ली है। ये लाइव है, आप लोग सर्च भी कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है एक और प्लेटफॉर्म है, ये है नायाब चॉइस, जिसमें हमने एक स्टूडेंट हैं, उनका नाम है हमीस, जिनको इन्वेस्टमेंट प्रोवाइड की है। उनका बेसिकली ये तकरीबन इन्होंने हमें 15 दिन पहले अप्रोच करा था, तो हमने उन्हें ये डोमेन और ये होस्टिंग वगैरह खरीद के दिए। जाहिर है ये जो वेबसाइट है अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो अभी इसमें ज़्यादा इंप्रूवमेंट वगैरह नहीं है। तो ये इसके ऊपर अभी काम वगैरह कर रहे हैं हम और होपफुली जो है तकरीबन 15 से 20 दिन के अंदर इसको लॉन्चिंग वगैरह हो जाएगी। तो इनको भी हमने इनका आइडिया अच्छा था। इनका जो है बेसिकली काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर है, इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड, क्लॉथिंग से रिलेटेड, परफ्यूम से रिलेटेड, इस तरह की काफ़ी सारी चीज़ें ये इजीली होलसेल पे अरेंज कर सकते थे। तो इनको ये वाला प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया गया, तो इजीली ये इस तरह से अपना बिजनेस वगैरह इजीली रन कर रहे हैं। तो इनको अभी इन्वेस्टमेंट वगैरह प्रोवाइड कर दी गई है, बस कुछ दिनों में वेबसाइट रेडी हो जाएगी, देन ये भी इजीली आगे मूव ऑन करेंगे। इसके अलावा दूसरा, हम आपको गूगल के अंदर अप्लाई करना सिखाते हैं। गूगल के अंदर काफ़ी सारी जॉब्स होती हैं, जिसमें जो है गूगल आपको खुद सिखाता भी है और गूगल आपको पे भी करता है, और इतनी कोई एक्सपीरियंस या एजुकेशन वगैरह की नीड आपको नहीं पड़ती। अभी रिसेंटली जो ये डेटा एनालिटिक्स की जॉब आई हुई है, ठीक है, जो कि आप इजीली कर सकते हो, आपको इतना एक्सपीरियंस भी नहीं हो। तो ये हम किस तरह से अप्लाई करते हैं, कवर लेटर्स किस तरह से लिखे जाते हैं, आपको किस तरह से गूगल आपको अप्रोच करेगा, आप किस तरह से करेंगे, तो ये भी सारी चीज़ें हम प्रोवाइड करते हैं। मतलब आप किस तरह से डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के अंदर, डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज के अंदर आप अप्लाई करते हो। मतलब हम, हमारा पूरा एक स्टाफ होता है, जो कि एक कोर्स आप करते हो, देन उसके बाद हमारी मैंडेटरी, मतलब हमारा एक प्रॉमिस ये होता है कि आपको जॉब तो आपकी मैंडेटरी है, ठीक है। विद इन अ कोर्स आपको जॉब मिल जाएगी, और इसके अलावा हम आपको रेफरेंस प्रोवाइड करते हैं, और इसके अलावा डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, सॉफ्टवेयर हाउस होते हैं, तो उनके साथ हम आपका मीटअप वगैरह करवा देते हैं। लेकिन उसके लिए जो है बच्चा डेडिकेटेड होना चाहिए। अगर स्टूडेंट डेडिकेटेड होता है, स्टूडेंट ज़ाहिर है पढ़ता है, परफॉर्मेंस करता है, टास्क वगैरह इस तरह की जब एक्टिविटी होती है, तो सारी चीज़ें इजीली पता चलना शुरू हो जाती है। अगर इस तरह की कोई परफॉर्मेंस होती है स्टूडेंट की, तो उसकी पूरी की पूरी जो है मंथ की जो फीस वगैरह होती है, या जहाँ पर उसको वो बिल्कुल फ्री हम मतलब प्रोवाइड करते हैं, और इसके अलावा उससे कोई भी फीस वगैरह या इस तरह की कोई भी चीज़ें चार्ज नहीं करते, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट पूरे मंथ वो इजीली पढ़ते हैं। इस तरह से हम कॉम्पिटिशन्स वगैरह भी करवाते हैं, जिसमें जो है बच्चे इजीली जो है पार्टिसिपेट करते हैं। जो विनर होता है उसको रिवॉर्ड भी दिया जाता है, सर्टिफिकेशन भी दी जाती है, और इसके अलावा जो है प्रोजेक्ट्स वगैरह भी जो हम फ्रीलांस करते हैं वो भी दिए जाते हैं। और इसके अलावा पूरी जो मंथली फीस होती है वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। मतलब ऐसा भी होता है कि अगर बच्चा अच्छा परफॉर्म करता है तो हम पूरे कोर्स की फीस भी नहीं लेते, ठीक है। और ज़ाहिर है ये फीसिस वगैरह हम जो लेंगे आपसे, वो जो फीसिस होंगी वो बेसिकली वो इस तरह से जो जस्ट सर्टिफिकेशन फीस होती है, ठीक है। ज़ाहिर है आप जब फीसिस वगैरह हम अनाउंस करेंगे, जो कि बाकी इंडस्ट्री में आप देखोगे उनसे कंपैरिजन में हम 50% से भी, मतलब अगर परसेंट मार्जिन देखा जाए तो उससे भी कम होगा। और जो आपसे चार्जेस लेंगे वो हम आपको पढ़ाने के, बल्कि आपके सर्टिफिकेशन और इस तरह की एक्स्ट्रा रिसोर्सेज के करेंगे। और इसके अलावा अगर कोई फिजिकल पढ़ना चाहता है तो हम फिजिकल भी कर सकते हैं, वो हमसे कोऑर्डिनेट कर सकता है, तो फिजिकल भी सर्विसेज वगैरह हम प्रोवाइड करते हैं। इसके अलावा वन लास्ट थिंग जो मैं आपको शो करवा देता हूँ यहाँ पर, एक चीज़ ये है कि मैसेजिंग में, कि ये देखें अभी मेरे पास एक है जिन्होंने मुझे अप्रोच करा है, खुद ही, मैंने इनको मैसेज नहीं करा, जो कि यूएस के अंदर होते हैं, और जो कि रिमोटली मुझे .NET के लिए ऑफर आई है, और इसके मैं ये बोलना है कि हम आपको इजीली कर सकते हैं। देन इनसे मैंने बात करी, फिर इन्होंने अपनी सारी डिटेल्स वगैरह शेयर करी। यहाँ पर इन्होंने बता दिया कि $20,000 पर मंथ आपको जो है यहाँ पर हम प्रोवाइड करेंगे। तो जाहिर है एक एक ये इन्होंने सिर्फ ये एक ही ने प्रोवाइड अप्रोच नहीं करा, इसके अलावा जो है ये विक्टोरिया है, इन्होंने अप्रोच करा, इसके अलावा ये केस्टर है, इन्होंने अप्रोच करा। इस तरह से काफ़ी सारे, ये से यूएसए, अमेरिका, इस तरह की डिफरेंट डिफरेंट अपॉर्चुनिटीज आ जाती हैं। तो ज़ाहिर है अभी इस चीज़ की जब आपको नीड नहीं होती, तो आप जो है मैंने अभी फिलहाल अप्लाई नहीं किया हुआ। तो इस तरह की आपके पास अपॉर्चुनिटीज आती रहती हैं। तो इस तरह की अपॉर्चुनिटीज कैसे आती हैं, लोग आपको खुद अप्रोच क्यों कैसे करते हैं, जब आपने खुद अप्लाई नहीं किया, तो ये कैसे आपको यूएसए में या अमेरिका में या डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज में लोग आपको क्यों अप्रोच कर रहे हैं और कैसे कर रहे हैं। तो ज़ाहिर है जो भी हमारे पास कोर्सेज वगैरह होते हैं,
या फ्री वेबिनार्स वगैरह होते हैं, उसमें हम लिंक्डइन ऑप्टिमाइजेशन करवाते हैं, आपका पोर्टफोलियो बनाया जाता है, और इस तरह की बाकी भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज करवाई जाती है। ठीक है, अब मैं मेन एक और पॉइंट पे आ जाता हूँ। अभी रिसेंटली मेरे पास अप्रोक्सीमेटली 5+ प्रोजेक्ट्स हैं जो कि अभी हमने बना के देना है। तो अगर कोई स्टूडेंट अच्छा परफॉर्म करता है तो हम उसको प्रोजेक्ट्स भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, मतलब जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी मेरे पास एक क्लाइंट की जो रिक्वायरमेंट आई है, ये इस्लामाबाद के हैं एक, जिनको जो है मुझे एक रिंग की वेबसाइट बना के देनी है, और उन्होंने ये रिक्वायरमेंट भेजी है, ये सारी डिटेल्स वगैरह यहाँ पर सारी चीज़ें उन्होंने शेयर की है। तो ये हमारा प्रोजेक्ट जो है सक्सेस हो चुका है, प्रपोजल वगैरह बन चुका है। इसके अलावा जाहिर है, अब देखिए अभी प्रोजेक्ट स्टार्ट नहीं हुआ, सबसे पहली जो चीज़ इनिशिएट होती है ना वो आपके एमएस ऑफिस से ही होती है। मतलब देखें, डॉक्यूमेंटेशन होता है, टेंडर डॉक्यूमेंट होता है, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट होता है, प्रपोजल डॉक्यूमेंट होता है। अब ये क्लाइंट ने मुझे भेजा, अब जाहिर है मुझे क्लाइंट को अगर जवाब देना तो मैं भी वर्ड की फॉर्म में दूंगा। तो काफी सारे लोगों को ये लिखना ही नहीं आता, हालांकि इसकी जॉब जो है काफी बहुत ज्यादा होती है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट की जॉब होती है, ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह ये सारी चीजें लिखने की जॉब होती है, लेकिन किसी को भी इस चीज का आइडिया नहीं होता कि डॉक्यूमेंट किस तरह से, जाहिर है आपका डॉक्यूमेंट फिर रिजेक्ट हो जाता है। आपने सुना होगा कि आपने किसी स्पेसिफिक के लिए टेंडर डॉक्यूमेंट अप्लाई करा था, आपका डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो गया, किसी और का सेलेक्ट होगा। वो सारी जो स्किल होती है, वो सारी जो एमएस ऑफिस में आप सीखते हो, वो सारी चीजें आपने यहाँ पर अप्लाई करनी होती हैं। अगर आपने अच्छे से अप्लाई की होंगी, आपका डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट हो जाता है, होपफुली जाहिर है हमने की थी, जिस तरह से हमने कंटेंट लिखा, किस तरह से पिच करना था, तो हमारा ये वाला डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट हो गया। ठीक है, ये क्लाइंट है, इनको जो है 4 से 5 महीने में हमें ये वेबसाइट, जिसमें जो है डायमंड और रिंग और इस तरह की काफी सारे नेकलेस वगैरह इस तरह की चीजें हमें इनको वेबसाइट बना के देनी है। और इसके अलावा जाहिर है अगर कोई अच्छा स्टूडेंट परफॉर्म करता है तो ये अपॉर्चुनिटीज हम उसको दे देते हैं, जैसे जो आप काम करोगे आप उसके, जाहिर है उसके आपको चार्जेस वगैरह मिलेंगे। इसके अलावा मैं जो है आपको एक और 2-3 प्रोजेक्ट्स और हैं, वो मैं आपको दिखा देता हूँ ताकि आपको जस्ट आइडिया हो जाए कि ये कौन सा प्रोजेक्ट है। ठीक है, लाइक यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, जैसे ये वाला एक है, ये बिल्कुल सिंपल है, जो कि जो है 2 से 3 दिन में बन जाएगा। और बहुत अच्छी अमाउंट ये पे कर रहे हैं, अप्रोक्सीमेटली 5 lakhs ये पे कर रहे हैं, जिसके अंदर जो है सिर्फ वेब डिजाइनिंग के कॉन्सेप्ट हैं और डेवलपमेंट वगैरह नहीं है, जो कि आप वर्डप्रेस के थ्रू भी कर सकते हो, और आप बूटस्ट्रैप या रिएक्ट या एंगुलर इस तरह की सर्विसेज वगैरह को भी यूज करते हुए आप कर सकते हो। तो एक ये प्रोजेक्ट है जिसमें ये क्लाइंट की रिक्वायरमेंट आई हुई है, और जिसमें जो है उनको ये बना कर देनी है। ठीक है, इसके अलावा जो है हमारे पास ये प्रोजेक्ट है, ये कि एक साउथ अफ्रीका के हैं क्लाइंट, जिनको जो है एक हॉस्पिटल से रिलेटेड एक प्रोजेक्ट बना के देना है, और जिसमें जो है ये सारी डिटेल्स वगैरह उन्होंने शेयर कर दी हैं, पूरा ये टेंडर डॉक्यूमेंट हमने शेयर बनाया हुआ है, सारी चीज़ें। और होपफुली अल्हम्दुलिल्लाह ये भी हमारा जो है क्या हो चुका है, एक्सेप्ट हो चुका है। तो ये सारी इस तरह की काफ़ी सारी बातें होती रहेंगी, जाहिर है ये कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट थे, और आप लोगों को ट्रस्ट दिलाने के लिए ये सारी चीज़ें मैंने शेयर की हैं। और इसके अलावा ये मेरा ऑफिशियल प्लेटफॉर्म है, सर अदनान के नाम से जो है मेरी अदनान अली के नाम से मेरी ये लिंक्डइन की प्रोफाइल है, यहाँ पर भी आप आकर मुझे अप्रोच कर सकते हैं। इसके अलावा जो है हमारे पास, अभी मैं आपको टीचर के थ्रू इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ, जाहिर है इस चीज़ को मैं लीड कर रहा हूँ, बट यहाँ पर जो पढ़ा रहे होंगे आपको कोर्सेज वगैरह, वो एक्सपर्ट टीचर ही पढ़ा रहे होंगे। होपफुली इसमें जो है मिस फरनाज हैं, जो कि बहुत ही एक्सपीरियंसड हैं, अपनी हर कोई अपनी अपनी फील्ड्स के अंदर एक्सपर्टीज रखता है। ठीक है, और जाहिर है अगर हमने किसी भी टीचर को अगर रखा है तो होपफुली वो किसी ना किसी चीज़ के फाउंडर हैं। जब भी किसी भी स्पेसिफिक टीचर का अगर इंट्रो होगा या वो आपको पढ़ाएंगे, तो सबसे पहले वो अपना इंट्रो देंगे अपनी एक्सपर्टीज का। तो वो जाहिर है मिस फरनाज हैं, उन्होंने भी काफ़ी चीज़ें मतलब ये यूट्यूब पे हैं, अर्निंग विद फरनाज के नाम से इनका चैनल है, और इसके अलावा बाकी भी एक्टिविटीज़ ये करती रहती हैं, फ्रीलांस सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। इसके अलावा मिस्टर आसिम हैं, जो कि काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हैं टीचिंग के अंदर, ये भी एपटेक में काफ़ी टाइम से पढ़ा चुके हैं, और इवन के अभी भी ये एपटेक के अंदर पढ़ा रहे हैं। और इसके अलावा काफ़ी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी काम करते हैं, और होपफुली आपने सुना होगा होंडा, होंडा के अंदर जो है ये आईटी डिपार्ट के अंदर जो है ये एज अ ओरेकल डेवलपर हैं, उसके अंदर जो है ये काम वगैरह परफॉर्म करते हैं होंडा कंपनीज के अंदर। और इसके अलावा जो है इन्होंने भी काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स वगैरह फाउंड कर चुके हैं। तो जाहिर है जो भी टीचर आएगा वो आपको पढ़ाएगा। इसके अलावा मैं बाकी टीचर भी इंट्रोड्यूस कर देता हूँ, जिसमें जो है मोमिन है, इसके अलावा ताहिर हैं जो कि फाउंडर हैं एमटी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के, और इसके अलावा जो है डोमेस्टिक वर्ल्ड के भी फाउंडर हैं। इस तरह से काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स वगैरह ये लोग भी लॉन्च कर चुके हैं, और ये भी फ्रीलांस सर्विसेज वगैरह प्रोवाइड करते हैं। ये डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, एमटी के नाम से जो है ये वहाँ पर होता है। तो बेसिकली जो है जो भी टीचर आएगा वो एक्सपीरियंसड होगा, और अपॉर्चुनिटीज होंगी। तो हम स्टूडेंट्स को पढ़ाने के साथ साथ आपको हमारी कोशिश ये होगी कि विद इन सारी चीज़ों के साथ आपको रिसोर्सेज भी प्रोवाइड की जाए, और आपको सर्टिफिकेशन भी प्रोवाइड की जाए, और गूगल इस तरह की सारी चीज़ों पे आप किस तरह से अप्लाई कर सकते हो, ये सारी चीज़ें। ठीक है, होपफुली नेक्स्ट जो करियर काउंसलिंग
की वर्कशॉप आने वाली है, जो कि 31 अगस्त को है, जो कि मैं खुद ही कंडक्ट कर रहा हूँ। अब जाहिर है काफ़ी सारे स्टूडेंट का एक विजन होता है, वो कुछ डिफरेंट फील्ड के होते हैं, उनको समझ में नहीं आ रहा होता है कि किस तरह से उन्होंने स्टार्ट करना है, पूरा किस तरह से लेके जाना है। तो उसमें आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, किसी भी टाइप से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी कैरियर से रिलेटेड, किसी भी फील्ड से रिलेटेड, आपको सपोर्ट करवाया जाएगा। और आपको किसी भी चीज़ की अगर नीड है, किसी भी रेफरेंस की, किसी भी रिसोर्स की, वो भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। लेकिन उसके लिए आपका, मैं मतलब ये डेडिकेशन हमें चाहिए होती है, ठीक है। आपका बाकी कुछ भी नहीं चाहिए, आपका कोई भी पर्सनल हमें डाटा नहीं चाहिए, आपका पर्सनल डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, कोई भी चीज़ हमें नहीं चाहिए। इस बात से डरने की कोई जरूरत नहीं कि हम आपका डाटा, नो। जस्ट आप प्रोजेक्ट पिच करो, कोऑर्डिनेट करो, प्रपोजल भेजो, आपका समझ में आएगा, आपका आइडिया समझ में आएगा, आपको रिसोर्सेज और उसी तरह से आपको जो है वैलिडेट किया जाएगा, ठीक है। अभी तक फिलहाल किसी को कोई क्वेश्चन, अगर कोई भी प्रॉब्लम वगैरह है आप लोग पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। एनीवन? सारी चीज़ें क्लियर हो गई? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? बहुत ज़्यादा बोल दिया मैंने। सर। जी जी, बोलिए बेटा। सर मुझे ये पूछना था कि जैसा कि आपने कहा कि अगर आप जो डेडिकेटेड रहेंगे इसके अंदर, कोर्स के अंदर, तो आपको जॉब प्रोवाइड की जाएगी, या फिर जो आपके जो प्रोजेक्ट्स स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी दी जाएगी कि स्टूडेंट परफॉर्म कर सकें। तो राइट। स्टूडेंट डेडिकेशन को किस तरह है आपको देखो बेटा, कि जो कोई आसानी डेडिकेशन, से जी जी नहीं बिल्कुल, डेडिकेशन जो होती है वो हम आपको जब कोई भी चीज़ पढ़ाएंगे, या कोई भी आपको वर्कशॉप, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अगर एमएस ऑफिस पढ़ा रहा हूँ तो मैं आपको जो है प्रोजेक्ट दूंगा, ठीक है। ये क्लाइंट का प्रोजेक्ट है, अब इसका मुझे जवाब देना है। पहले तो आपको ज़ाहिर है सिखाया जाएगा, तो आप किस तरह से परफॉर्म करते हो, किस तरह से उसका जवाब देते हो, ज़ाहिर है फिर मैं आपको जो अभी मैं